गोजो फैंस तो क्या हाल चाल है तुम सभी के। मैं हाजिर हूँ गोजो वर्सेस ऑल एनिमे कैरेक्टर्स के ऊपर वीडियो लेके। यूँ तो गोजो फैंस सबसे लड़ते रहते हैं कि गोजो की इन्फिनिटी को कोई भी बाईपास नहीं कर सकता, लेकिन फिक्र मत करो भाई लोग, मैं आ चुका हूँ कुछ ऐसे कैरेक्टर्स को लेके जो गोजो की इन्फिनिटी को तोड़ ही नहीं बल्कि उसको टुकड़ों में बांट के खा भी सकते हैं। तो तुम्हारा ज्यादा टाइम बर्बाद न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 7 पे आता है बैंगलिन। तो बैंगलिन के बारे में मुझे लगता है कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, बिकॉज तुम लोग अगर मेरी वीडियोस देखते हो तो तुम्हें पता होगा बैंगलिन कितना ज्यादा पावरफुल होता है। बैंगलिन टाइम मैनिपुलेशन, रियलिटी मैनिपुलेशन, डेस्टिनी रीराइट कर सकता है। ये तो सिर्फ कुछ ही चीज है, और इसकी जो सॉर्ड है वो किसी भी चीज को मक्खन की तरह काट सकती है, चाहे वो रियलिटी हो, टाइम हो, स्पेस हो, सब चीजों को मक्खन की जैसा काटने का दम रखती है। तो यहाँ पे कुछ ज्यादा बोलने की जरूरत है नहीं, क्योंकि अगर वो रियलिटी को मैनिपुलेट कर सकता है तो वो इजीली गोजो की इन्फिनिटी को भी मैनिपुलेट कर सकता है। तो यहाँ पे जीतता है अपना बैंगलिन। नंबर 6 पर आता है एनोस। तो एनोस भी एक बहुत ही ज्यादा ओवर पावर कैरेक्टर है। ये भी टाइम को मैनिपुलेट कर सकता है, रियलिटी को मैनिपुलेट कर सकता है, किसी की भी डेस्टिनी को रीराइट भी ये कर सकता है, और इसकी जो सॉर्ड है वो किसी को भी रियलिटी से इरेज कर सकती है कम्प्लीटली। तो यहाँ पर अगर वो चाहे तो गोजो को अपनी सॉर्ड की मदद से इरेज कर सकता है कम्प्लीटली। तो यहाँ पर जीतता है फिर से एनोस। नंबर 5 हाजुन। हाजुन देज अराई का रियल मॉन्स्टर है, जिसकी पावर्स बताने बैठूंगा ना तो पूरे 1 घंटे की वीडियो बन जाएगी। तो ये बंदा अपने वर्ष के अंदर सबसे हाई ताईक्यू को रखता है। इसका ताईक्यू की कोई लिमिट ही नहीं है, और इसका ताईक्यू को है वो किसी भी लॉ को नहीं मानता है। ये बंदा खुद के लॉ बनाता है। इसकी सिर्फ प्रेजेंस से ही एंटायर मल्टीवर्स करप्ट हो जाता है। तो सोचिए गोजो का क्या हाल करेगा। तो यहाँ पर अपना जीतता है हाजुन। नंबर 4 कामी तेंजी। तो कामी तेंजी के बारे में तुम्हें नहीं पता होगा, बिकॉज ये बंदा काफी ज्यादा अंडररेटेड है। और अगर मैं इसकी पावर्स की बात करूँ तो यह बंदा का ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट, ओमनीशिएंट, ओमनीपोटेंट सब है, और ये भी वो सारे काम कर सकता है हाजुन, बैंगलिन और एनोस कर सकते हैं। तो तुम सोच सकते हो ये बंदा भी यहाँ पर जीत जाता है। नंबर 3 डांटे। अब तुम इसे यहाँ पर देख के सोच रहे हो कि भाई ये यहाँ पर क्या कर रहा है। तो भाई तुम लोगों को बता दो कि तुम इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। ये बंदा ये एक हाफ डेविल है, और तुम इसे काइंड ऑफ इमॉर्टल भी बोल सकते हो। और इसकी खास स्पेशलिटी तुम्हें मैं बताता हूँ। इसकी जो स्पीड है वो सामने वाला जो बंदा इससे फाइट कर रहा होगा उससे 10 टाइम्स ज्यादा ही होगी। और इसके पास जो इसकी सॉर्ड है वो भी बैंगलिन और एनोस की तरह है। ये इसकी सॉर्ड भी किसी भी चीज को मक्खन की तरह काट सकती है, चाहे वो गोजो हो या उसकी इन्फिनिटी हो। नंबर 2 काकाशी हटाके। ये टॉपिक सबसे ज्यादा डिबेट वाला है, और इस पर मुझे गालियां भी पड़ी थी। तो यहाँ पर मैं एक सीधा और सरल जवाब देना चाहूँ। काकाशी के जो बाकी अटैक्स हैं वो सारी के सारी यूजलेस हैं अगेंस्ट गोजो, लेकिन एक अटैक जो है काकाशी का वो है उसका कामुई, जो डायरेक्टली किसी के ऊपर हिट होता है। ना वो ट्रेवल करता है ना लैंड होता है, वो डायरेक्टली उसके ऊपर टेलीपोर्ट होता है जाके। और एक बार काकाशी ने गोजो को हिट कर दिया तो गोजो का टाइम फिश हो जाएगा वहीं पे। अब इतने सारे कैरेक्टर मैंने बता दिए, लेकिन नंबर 1 पे कौन है? तुम लोग सोच रहे हो नंबर 1 पे आखिर है कौन? तो नंबर 1 पे है मिनाटो। देखो कमेंट में मुझे गाली देने से पहले मेरी बात सुनो ध्यान से, ठीक है। मिनाटो क्यों इस लिस्ट में है? उसकी चाहे फ्लाइंग राइजिंग हो या उसके चाहे बाकी अटैक्स हो, वो सारे के सारे यूजलेस हो जाते हैं गोजो के ऊपर, लेकिन उसका एक अटैक है जो है फ्लाइंग थंडर गॉड, जो इंस्टेंटली किसी भी चीज को कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकता है। और मिनाटो ने कोरामा को ब्रिज के बाहर टेलीपोर्ट किया था, और उसने 10 टेल बीस्ट के बॉम्ब को भी दूसरी जगह टेलीपोर्ट कर दिया था फ्लाइंग थंडर गॉड की मदद से। और वो ऐसा करता कैसे है? बिकॉज वो करता है सीलिंग जुत्सु की वजह से। वो किसी के ऊपर भी सील मार्क करता है एंड उस डायरेक्टली वो किसी के ऊपर कुछ भी हिट कर सकता है। अगर एक बार उसने गोजो को मार्क कर दिया, उसके बाद कहाँ से गोजो के ऊपर क्रैशिंग गाना के गिरेंगे तुम सोच भी नहीं सकते। और यहाँ पे गोजो का काम खत्म। तो यहाँ पर जीतता है अपना मिनाटो। तो देखो ये तो थे वो कुछ कैरेक्टर्स जो गोजो को अकेले ही मिलने का दम रखते हैं, और अगर तुम मेरे जवाबों को काउंटर कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। कमेंट में तुम्हारा स्वागत है, बाहर लिख कर रिप्लाई करता हूँ, तो तुम कमेंट करके देख सकते हो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर तुम्हारे दिमाग में कोई टॉपिक आता है तो तुम मुझे बता सकते हो कमेंट में, और उनसे बात करनी है तो इंस्टाग्राम पर आ जाओ।